Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो हमारे important articles है, first is Election Commission set ball rolling on linking voter ID cards with आधार. आधार और वोटर आईडी का जो है लिंकेज कराने का जो है इलेक्शन कमीशन जो है they are going to take steps to to integrate आधार with voter ID card. So this is the first news. The second news is India takes 24th spot in free speech सर्वे. तो एक सर्वे किया गया है जिसमें इंडिया का जो है 24th पोजीशन मिला है इन फ्री स्पीच जो कैटेगरी है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके वैल्यू एडिशन में काफ़ी काम आएगा. मेंस जीएस पार्ट 2 का जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा. ठीक है. एंड लास्ट इज रिगार्डिंग अ चेंज नाउ. ठीक है, ये एक टॉपिक है एंड ये तीनों आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. स्पेशली ये दो जो है ये आपके फॉर्डर मटेरियल के रूप में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. ठीक है, तो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. लेट अस बिगिन वन आफ्टर अनदर. फर्स्ट इज इलेक्शन कमीशन सेट बॉल रोलिंग ऑन लिंकिंग वोटर आईडी कार्ड्स विद आधार. आधार और वोटर आईडी कार्ड का जो है यहाँ पर लिंकिंग की जाने की बात की जा रही है. पहले तो आपको काफ़ी न्यूज़ आया होगा अबाउट ड्यूप्लीकेशन, राइट. ड्यूप्लीकेशन जो है स्टेट्स में क्या हो रहा है कि एक ही वोटर आईडी नंबर से जो अल्फा न्यूमेरिक जो सेट होता है उसी से बहुत सारे जो है मल्टीपल जो है आपके खोले जा रहे हैं वोटर आईडी कार्ड, जिसके कारण ड्यूप्लीकेशन जो है वो एक बड़ा इशू रहता है. सो अब क्या कर रही है इलेक्शन कमीशन चाहती है कि वो वोटर आईडी कार्ड्स को आधार के साथ लिंक कर दिया, सीडिंग जो है उन दोनों का किया जाए. द इलेक्शन कमीशन ऑन ट्यूसडे सेट द बॉल रोलिंग फॉर लिंकिंग आधार विथ इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, दैट इज एपिक नंबर जो है हमारे उसके साथ जो है आधार को लिंक किया जाता है कि वो एक यूनिक हो. ठीक है. द पोल बॉडी सेट दैट इट वुड बिगिन टेक्निकल कंसल्टेशन विथ UIDAI, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. UIDAI के साथ ये जो इशू है इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे एंड दे विल ब्रिंग आउट सर्टेन न्यू कुछ नया जो है वो लेकर आएंगे जिसमें हमें जिसमें क्या होगा कि जिसमें हम आधार और जो हमारा ईपिक जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको हम लिंक कर पाएंगे. द डिसीजन वाज मेड आफ्टर हाई लेवल मीटिंग ऑफ द फुल कमीशन लेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार एंड सेड इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट. यहाँ पर जो है काफ़ी हाई लेवल एक मीटिंग हुआ था विद द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री गणेश कुमार जी के साथ जो है ये मीटिंग के बाद ये पता चला था. द इलेक्शन कमीशन however said that linking of EPIC with Aadhaar would only be done under the provisions of Article 326, which says voting rights can only be given to citizens. Aadhaar card only establishes the identity of a person. Very 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 crucial, very interesting. 2018 में एक UPSC का एक PYQ भी आया था जिसमें ये बोला था कि आधार इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार इज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. वहाँ पर कोई भी आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो नहीं प्रोवाइड करता है. आधार जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं देता है. यहाँ पर आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एनी पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी गिवन राइट टू वोट or if a person shall be given the right to vote if he is not deprived to do so. अगर आपका right to vote जो है deprive नहीं हो रहा है then you are eligible to vote. ठीक है, ये ऐसा कहा गया है इन आर्टिकल 326. लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम जब लिंकिंग करेंगे याद रखिएगा वोटर आईडी कार्ड इज योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ योर प्रूफ ऑफ एड्रेस. ठीक है, आपका एड्रेस प्रूफ जो है आपका सिटीजनशिप जो है वो आपका वोटर आईडी कार्ड से डिसाइड होता है. योर आधार कार्ड इज मेयरली वन प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी. आपका नाम ये है, आपके फादर का नाम ये है, ये आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है. दिस इज आधार कार्ड इज स्ट्रिक्टली प्रूफ ऑफ इट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. इट इज़ नॉट प्रूफ ऑफ प्लेस, या फिर आपका जो एक्चुअल जो प्रूफ ऑफ आपका सिटीजनशिप का जो प्रूफ है वो आधार कार्ड नहीं देता है. आपका सिटीजनशिप का प्रूफ आपका वोटर आईडी कार्ड जो है ये देता है. तो यहाँ पर जो है ये एक प्रॉब्लम जो है हम आ सकता है और उसको अच्छे से इंटीग्रेट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है. इट फर्दर सेड दैट लिंकिंग वुड ऑल्सो take into effect as per the further provisions of section 23(4), 23(5) and 23(6) of Representation of People Act of 1950 in line with the Supreme Court judgment in WP Civil. ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके साथ और साथ ही जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसका सेक्शन 23, 4, 5 और 6 को मिलाकर और साथ ही आर्टिकल 326 को मद्देनजर रखते हुए ये जो पूरा लिंकिंग है इसको हम टेक प्लेस जो है वो करवाएंगे. This in effect means that linkage would be done only in cases where Aadhaar has been submitted voluntarily by elector. ये उन्हीं केसेस में होगा जब आधार को हमने voluntarily हमने सबमिट किया है.
ठीक है। आधार इज नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, लेकिन अब जो है वो क्योंकि वो हर जगह पे ही काम आता है तो लोगों ने बना चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन ने उसको आधार को बना दिया, पर आधार इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको आधार बनाना है। सो आधार इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन हम लिंकिंग उन्हीं लोगों का करेंगे जो ये चाहते हैं कि उनका लिंक हो, ठीक है, जो ये चाहते हैं उनका लिंक हो, जिनको नहीं करना इट इज वॉलंटरीली, ठीक है। फॉलोइंग एन अमेंडमेंट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इन 1951 in 2021 enabling the link of Aadhaar numbers with electoral photo identity card, the election commission began collecting Aadhaar number from electors on a voluntary basis in 2022। 2021 में इसको अमेंड किया गया, 2022 में वो उसको वॉलंटरी बेसिस पे इसको लागू भी करना शुरू हुआ। इसीलिए जो 2022 के बाद जो है ना, लोग देखेंगे ज्यादातर लोगों का वोटर आईडी और आधार जो है लिंक होता है, लेकिन उनसे पहले जिन्होंने भी बनाया उनका उतना खास कोई लिंकेज जो है वो नहीं है, लेकिन 2022 के बाद जिन्होंने भी बनाया उनका लिंकेज जो है हम बिल्ड कर पाए हैं। However, the Election Commission has not used the Aadhaar number in its revisions of electoral rolls so far। अभी तक आधार नंबर को इलेक्टोरल रोल्स का जो रिविजन है उसमें यूज नहीं किया गया है। The exercise was meant to aid the commission in detecting duplicate registration of voters in order to clean up the electoral roll। ये जो सेम चीज है कि जो डुप्लीकेशन है उसको कम करने के लिए हम इसको आधार और वोटर को लिंक करने का बात हम कर रहे थे। द आधार इपिक लिंकिंग हैज नॉट बीन मैंडेटरी फॉर वोटर्स, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आधार और जो वोटर आईडी है इसको लिंक करना इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। In 2009, the project of creating unique identities for residents of India, later christened as Aadhaar, was started. Aadhaar was developed as next generation digital ID offering authentication as a service, ठीक है। तो आधार को जो है as a proof of identity के रूप में जो है हमने पेश किया है। Being a bona fide proof of identity residing on the cloud, it could be plugged to any service delivery transaction to verify individual's identity। अब you go anywhere, if you want to buy a SIM, you have to want to open an bank account, if you want to register with government of India, anything and everything Aadhaar is the way। आधार जो है एक पॉइंट की तरह जो है काम करता है, हर चीज को लिंक कर देता है, ठीक है। Though the court held that Aadhaar registration must remain voluntary, the scope of exercise has expanded significantly with since it was first introduced। Yes, very true, very true। If I tell you about my Aadhaar card, as my Aadhaar card was made in 2014, if I am not wrong, in 2014 only, in the first batch only my Aadhaar card was made। So my Aadhaar card is very different from the Aadhaar card that has been issued now, ठीक है। मेरा आधार कार्ड इट इज really different। if you will see the older cards ना, it is really different। जो पहले बनाया जाता था उस पे अभी काफी ज्यादा डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। सो मेरा आधार कार्ड जो है ये सब बहुत पहले 2014 में, जब लोगों को पता भी नहीं था कि आधार कार्ड क्या होता है, तब हमारा फर्स्ट बैच में आधार कार्ड जो है ये बना था, ठीक है। सो जब से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है तब से ही मेरे पास जो है वो आधार कार्ड है। सो आधार कार्ड इज नॉट समथिंग दैट इज मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, इट इज वॉलंटरीली। मतलब अगर आप चाहते तो आप बनवा सकते, नहीं चाहते तो इट्स ओके, इट इज नॉट समथिंग दैट यू मस्ट मेक, इट इज वॉलंटरी। लेकिन अब क्योंकि उसका स्कोप को इतना इंक्रीज कर दिया गया है, हर जगह पे आधार कार्ड वी आर यूजिंग। आप चाहे एयरपोर्ट चले जाइए, ठीक है, आप चाहे कहीं चले जाइए, आप एयरपोर्ट चले जाइए, आधार कार्ड दिखा के अंदर जा सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड दी इंपॉर्टेंस ऑफ दैट यूनिक नंबर, राइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग जो है ये देखने को मिला है कि इतना स्कोप उसका एक्सपेंड हो गया कि अब ये ऑलमोस्ट मैंडेटरी जो है ये हो गया। आई एम यूजिंग द वर्ड ऑलमोस्ट बिकॉज इट इज स्टिल वॉलंटरी इन नेचर। बहुत लोगों के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है, लेकिन एवरीबडी प्रिफर्स टू मेक वन, राइट, बिकॉज ऑफ द ईज दैट इट गिव्स। लाइक डिजी लॉकर पे आप जाएंगे, फटाफट आधार जो है लिंक हो जाता है और उसी से आपके बहुत ईजीली आप जो है कुछ भी काम कर सकते हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिले, आधार तो मैंडेटरी ही है, ठीक है, उसमें तो आधार मैंडेटरी है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा ये कि आधार और ईपिक को लिंक करना इट इज नॉट मैंडेटरी, वॉलंटरी है, लेकिन क्यों ऐसे किए जाना चाहते हैं, क्योंकि जो डुप्लीकेशन है वो ना हो, इसीलिए इसको हम लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंडिया टेक्स 24th स्पॉट इन फ्री स्पीच सर्वे। फ्री स्पीच जो सर्वे हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूंगी अगर आप लोगों को ये जो डब्बा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं थोड़ा सा जूम इन करना चाहूँगी, ठीक है। चलिए, जो 24 राइट टू फ्री स्पीच जो है, राइट टू फ्री स्पीच जो एक कॉन्सेप्ट है,
आर्टिकल 19 में इसका रिफ्लेक्शन होता है। आर्टिकल 19(1)(a) में जो है सब क्लॉज 1 में आपको देखने को मिलेगा राइट टू फ्री स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर 24th पोजीशन आया है इंडिया को, ठीक है, इंडिया को 24th पोजीशन आया है। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है जैसे नॉर्वे है और डेनमार्क है सबसे टॉप पे आए हैं, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्री स्पीच है, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है जो नॉर्वे और डेनमार्क है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्री स्पीच जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड पाकिस्तान शोड द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट दो दे रिमेन्ड एट द लोअर एंड ऑफ रैंकिंग। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान इनमें जो है इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट तो दिखाया पर अभी भी वो क्या है, दे नीड इंप्रूवमेंट, ठीक है, उनको इंप्रूवमेंट चाहिए और अभी भी वो लोअर एंड में ही है। सम ऑथोरिटेरियन लीनिंग नेशन सच एज हंगेरी, वेनेजुएला स्कोर्ड हाई। हंगेरी जैसे देश, वेनेजुएला देश जैसे देश में भी काफ़ी हाई जो है इनका स्कोर हमें देखने को मिला। द सर्वे फाउंड दैट अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक फ्रीली विदाउट गवर्नमेंट सेंसरशिप बट सपोर्ट फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज वाज बिलो ग्लोबल एवरेज। सो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ये फ्रीली, उनको 19A का वैल्यू पता है, 19(1) का वैल्यू, 1A का वैल्यू जो है ये पता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के नंबर पे हम काफ़ी ज़्यादा नीचे आते हैं, ऐसा ये रिपोर्ट कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, एक इंडिपेंडेंट यूएस बैंक थिंक टैंक है, फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, उसमें क्या कहा है कि इंडिया जो है 33 कंट्रीज में 24th स्पॉट में आता है। काफ़ी पुअर ही हमारा देश का परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे सर्वे पे क्या बोला गया है, सर्वे का टॉपिक थीम जो है अगर आप देखें फ्री स्पीच के ऊपर ये थीम था। और यहाँ पर क्या बोला गया है, टाइटल क्या था इस पूरे सर्वे का, हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच, ये हमारा टाइटल था, हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच। States that while abstract support for free speech remains strong, commitment to protecting controversial speech is eroding in many parts of the world। तो यहाँ पर क्या है कि फ्री स्पीच जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है रहा है और साथ ही कि जो कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच को जो है ना बहुत बार प्रोटेक्शन जो है मिलता था। जैसे आप अगर देखें बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल जो है नेता जो हमारे बहुत सारा भाषण देते हैं, ठीक है, बहुत सारे नेता जो है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ बातें करते हैं। अब अभी मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट बहुत सारे इंडियन जो हमारे बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं वो भी बहुत बार बहुत कंट्रोवर्शियल स्पीचेस देते हैं, लेकिन उसको जो है बहुत बार प्रोटेक्ट किया जाता था। पुराने समय पे तो और भी ज़्यादा किया जाता था, पर अब जो है उस प्रोटेक्शन को जो है धीरे धीरे लूज़ किया जा रहा है, उन लोगों को जो है सज़ा जो है वो सुनाई जा रही है। द सर्वे कंडक्टेड in October 2024 also revealed that more countries have declined rather than improvements in free speech since 2021, with some of the biggest drops occurring in democratic nations like US, Israel and Japan। Very interesting कि जो improvement की जगह डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन डेमोक्रेटिक नेशंस लाइक यूएस, इजराइल, जापान। यहाँ पर फ्री स्पीच जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन पे आ रहा है। स्कैंडिनेविया जो है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, नॉर्वे, डेनमार्क जो है, ये लोग अभी भी टॉप पे है, इनका रैंकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नॉर्वे का 87.9 है और डेनमार्क का 87 पॉइंट से ये काफ़ी आगे है। इंडिया रिकॉर्ड ये जो है हमारा 19.2 अगर आप देखें, अगर आप 19.2 देखेंगे ना, 19.1 में 19.1A देर आर इन आर्टिकल 19.1 देर आर 6, ठीक है, देर आर 6 19.1 पे देर आर 6 फ्रीडम्स, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारा पहला है। सेकेंड क्या है, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, राइट। अगर मैं इसको दूसरे पेज में लिखती हूँ, ठीक है, राइट टू फ्रीडम अगर हम देखें, इसमें क्या है 19 से लेकर हमारा 21 तक आता है, राइट। तो ये जो अगर हम आर्टिकल 19 को अगर हम डाइसेक्ट करें, ठीक है, आर्टिकल 19 में देखें तो 19.1 पहला है, 19.1, ठीक है, 19.1 देर आर 19.1 है, 19.2, 3, 4, 5, 6 तक है 19, ठीक है। तो 19.1 में अगर आप देखें, ए देखें अगर आप, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, यहाँ लिख देते स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला है, ठीक है। सेकेंड क्या है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स,
ये हमारा सेकंड है। सी क्या है हमारा, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, है ना। डी क्या है हमारा, डी इज फ्रीली मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी, फ्री मूवमेंट। फिफ्थ क्या है, वी हैव सेटल, एंड सिक्स इज राइट टू ट्रेड, राइट। ये हमारे छह फ्रीडम्स है, राइट। ये 6 फ्रीडम्स हमारे आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में आता है, राइट। 19(1)(a) सब क्लॉज ए। अब 19(1) में जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच 1A सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन तो यही है। तो उसके बाद क्या है 19(2) में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की यहाँ बात की जाती है। व्हाट आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कि अगर हम किसी का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम कर्टेल कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, पहला तो है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अगर हमारे स्टेट का सिक्योरिटी कहीं से हैम्पर होता है या ये जो है आप तब जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप यू कैन स्टॉप द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसलिए आप देखेंगे कोई भी इमरजेंसी हो, नेशनल हो या फिर कैसी भी टाइप की इमरजेंसी हो, सबसे पहले ये कर्टेल जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये सबसे पहले कर्टेल होता है। आर्टिकल 19 सबसे पहले कर्टेल होता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि फ्रेंडली रिलेशंस अगर हमें हमारे नेबरिंग स्टेट, फॉरेन स्टेट के साथ बनाना हो तब भी हम इसको कर्टेल कर सकते हैं। अंडर 19(2) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है ये लगाया जा सकता है। थर्ड क्या है, पब्लिक ऑर्डर। ये 19(2) में एक बार पब्लिक ऑर्डर के बारे में बोला गया और 19(4) में एक बार पब्लिक ऑर्डर के बारे में, दो जगह पर पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी, डिसेंसी एंड मोरालिटी, नॉट पब्लिक ऑर्डर बल्कि डिसेंसी और मोरालिटी, ठीक है। डिसेंसी और मोरालिटी जो है आर्टिकल 19(2) में एक बार लिखा उसका मेंशन है और आर्टिकल 19(4) में एक बार मोरालिटी का मेंशन है, जिसके कारण जो है अगर आपको याद हो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुआ था, राइट। जो कमेडियंस थे उनके ऊपर जो है ये मोरालिटी के ऊपर उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल जो है वो किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, पब्लिक ऑर्डर जो है, पब्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन करना है, ठीक है, उसके लिए डिसेंसी, मोरालिटी जो मैंने आपको बताया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट अगर आपने कंटेम्प्ट किया है कोर्ट को तो कोर्ट कैन रेस्ट्रिक्ट योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। डिफेमेशन के लिए आपको स्टॉप किया जा सकता है, इंसाइटमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस किया जा सकता है, और इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ये कुछ रीजंस है जिसके कारण आपका 19(1)(a) को कर्टेल किया जा सकता है। इसी में आपको राइट टू इंटरनेट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, ये सारे जो राइट्स है ये आपका कर्टेल हो जाता है जैसे ही आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम स्टॉप करते हैं। तो इसके ये आपको थोड़ा जानना है, ये थोड़ा बेसिक है, ठीक है। ये आर्टिकल 19 में जो है हमारा जो है बेसिक है, और बेसिक जो है यहाँ पर जो है हमारे बेसिक्स जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आई हैव जस्ट ये जो है एसोसिएशन जो है, ट्रेड यहाँ नीचे ऊपर आएगा और ट्रेड एंड एसोसिएशन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये तो ऑब्वियसली आपको 6 जो आर्टिकल्स है ये तो आते ही होंगे, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी ये आपको पता होना होगा, ठीक है। तो इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के चलते आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसको हम कर्टेल कर सकते हैं, ठीक है। सो अब जो है लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे इज अ चेंज नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे सिख एक्सट्रीमिज्म के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जैसे ही यूएस से इंडिया श्री तुलसी गैबर्ट जो है वो श्रीमती तुलसी गैबर्ट जो है शी हैज़ कम टू इंडिया एंड विजिटेड मिस्टर मोदी, तो उसके लिए सिख जो खालिस्तानी है इट हैज़ बिन बोर्न ऑफ कंटेंशन अमंग कनाडा जैसे देश और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश और यूएस जो है यूके। यहाँ पर खालिस्तानीज को लेकर हमारा एक बड़ा एक कंटेंशन रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा इशू के रूप में बन के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, in the first acknowledged discussion on Pannu episode and anti-India activities by pro-Khalistani groups in US since the Donald Trump administration took office, Defense Minister Rajnath Singh raised the issue in a meeting with US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard। तो उनके साथ जो है अभी जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का जो सरकार है वो आया है, उसी के साथ प्रो-खालिस्तानी जो एक्टिविटीज़ है ऑफ गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है ये और ज़्यादा जो है ये शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसकी ये काफ़ी हमारे लिए कंसर्निंग है बिकॉज हमारे टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ये काफ़ी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो ये एक जो
टॉपिक है जिसके उसके लिए जो है डिस्कस किया गया है विद तुलसी गैबर्ट, ठीक है। ही अर्ज्ड दैट द यूएस टू डेजिग्नेट सिख फॉर जस्टिस लेड बाय गुरुपतवंत सिंह पन्नू एज अ फॉरेनर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन साइटिंग इट्स एंटी इंडिया एक्टिविटीज ऑन अमेरिकन सॉइल एंड इज अलेज्ड बाय बैकिंग बाय पाकिस्तान ISI। ऐसा राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि जो उनका सिख फॉर जस्टिस जो ग्रुप है गुरुपतवंत सिंह पन्नू का, तो वो जो है वो ग्रुप क्या है, इट इज़ अ टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा है कि ये क्या है, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि ISI जो है इसका बैकिंग करता है, ठीक है। ISI क्या है, जो इंटेल सर्विस है किसका, पाकिस्तानियों का, वो जो है इनको बैकिंग करता है और वो अमेरिकन सॉइल में एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो है उसको पार्टेक करते हैं। मिस गैबर्ड वाज इन इंडिया, ऑल्सो अटेंडेड एनुअल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ्स कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। तो मैंने आपको बताया था कि तुलसी गैबर्ड जो है वो इंडिया में थी और ये जो मीटिंग हुआ है, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ है, श्री अजीत डोभाल जी के साथ जो है उन्होंने वो मीटिंग भी किया। द कॉन्फ्रेंस इज नाउ द फोर्थ एडिशन टुक प्लेस अ डे बिफोर एनुअल राइजीनिया डायलॉग, द फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ऑर्गेनाइज बाय ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। तो ये जो है राइजीनिया डायलॉग से पहले ये मीटिंग जो है ये करवाया गया था। इस साल का राइजीनिया डायलॉग जो है अगर आपको पता हो, न्यूजीलैंड के साथ इस साल का हमारा राइजीनिया डायलॉग जो है ये हुआ है, ठीक है। तो ये जो राइजीनिया डायलॉग हुआ है उसके लिए जो है उससे पहले जो है ये मीटिंग करवाया गया था और इस साल का राइजीनिया डायलॉग जो है ये न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। एंड न्यूजीलैंड में भी काफ़ी सारे प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ एंड काफ़ी सारा जो है वहाँ पर भी इस एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ जो है चलता है। तो ये इस बार भी डिस्कस हुआ है इन दी राइजीनिया डायलॉग। फाउंडेड बाय इन 2007 बाय पन्नू, अ US बैक्ड अटॉर्नी, द SFJ advocates self-determination for Sikhs in the historic homeland of Punjab, seeking to establish a sovereign state of Khalistan। जो उनका डिमांड 1985 के सन पे भी था। उसके बाद उनका जो है एक्टिविटीज़ और ज़्यादा होने लगा जब उन्होंने हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी को भी शॉट डाउन कर दिया था। तो उसके बाद से और ज़्यादा इनके जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा राइज में होने लगे। द इंडियन गवर्नमेंट बैन द ऑर्गेनाइजेशन इन 2019 अंडर अनलॉफुल UAPA, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है, क्योंकि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, सिख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बैन करार कर दिया गया था। मोस्ट रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है S जयशंकर जी, उनका जो गाड़ी है उसको हैकल किया गया था इन UK, और ये जो है प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स जो है ये भी रेस किया गया था ड्यूरिंग हिज विजिट टू लंदन अर्लियर दिस मंथ, प्रॉम्प्टिंग द MEA टू लॉन्च स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद द UK। तो MEA ने ऑब्वियसली कड़ी शब्दों में उनकी निंदा की थी एंड काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो है यूज़ किया गया था। सो ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रो खालिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको काफ़ी वहाँ पे सेफ हेवन के रूप में रखा जा रहा है। इन ऑस्ट्रेलिया, इन US, इन UK, जो 5 आइज कंट्रीज है बेसिकली, वहाँ पर उनको काफ़ी सेफ तरीके से वहाँ पर रखा जा रहा है, जो हमारे लिए ख़राब है। While India continues to push for action against anti-India and separatist group, it must, however, ensure that its effort do not impact the by and large cohesive Indian diaspora abroad, nor affect India's diplomatic relation with partners. Obviously, सिर्फ और सिर्फ जो सिख पॉपुलेशन ही नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे पॉपुलेशन है जो इंडियन डायस्पोरा के रूप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा का एक बेस बनाते हैं इंटायर वर्ल्ड में, ठीक है। तो वहाँ पर ये एक चीज़ है जिसको दोनों को काफ़ी बहुत संभाल के जो है इस इशू को रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि इसके चलते हमारे डायस्पोरा को परेशानी हो सकती है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो हमें काफ़ी बहुत संभाल के हमें हमारे स्टेप्स को आगे लेना होगा। रेजिनिया डायलॉग क्या है, अगर हम थोड़ा सा अगर देख लें, रेजिनिया डायलॉग जो है एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एक कॉन्फ्रेंस है जो इंडिया कंडक्ट करवाती है विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इसको साथ में कंडक्ट करवाती है। हम हर साल फरवरी-मार्च के महीने में एक देश के साथ हमारा राइजीनिया का मीटिंग होता है। इस साल वो हमारा न्यूजीलैंड के साथ था, पिछले साल ग्रीस के साथ था, ठीक है, उससे पहले इटली के साथ हुआ था। तो इस टाइप से हमारे जो है हम जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं, बायलैटरल एक मीटिंग के टाइप का आप सोच सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल लीडर्स आते हैं यहाँ पे, पॉलिसी मेकर्स आते हैं, एकेडमिक्स आते हैं, जो स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, सारे आते हैं और इस मीटिंग पे पार्टेक करते हैं। कब शुरू हुआ था? 2016 में शुरू हुआ था। इसका जो आइडिया है ये हम लोगों ने
हमारे जो है सिंगापुर से और सिंगापुर से ये आइडिया जो है हम लोगों ने लिया था, ठीक है। और ये जो कंडक्ट कौन करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है ये कंडक्ट करवाता है। और मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब देखिए एम क्या क्या है, फोस्टर ग्लोबल डिस्कशंस ऑन डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पॉलिसीज पे हमारा डिस्कशन होता है। इंडिया का रोल जो है इंटरनेशनल अफेयर्स में उसको इंपॉर्टेंस देने की, और क्या इंडिया कर सकता है, क्या उसका पार्टनर कंट्री कर सकते हैं, वो डिस्कशन होता है। कॉपरेशन दोनों देशों के बीच में ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और साथ ही जो है जो भी ग्लोबल इश्यूज है उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, इसके ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो ORF है, ये दोनों राइजिनिया डायलॉग को कंडक्ट करवाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.